सरकार ने निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड के लिए जो अमेंडमेंट बिल है उसे संसद में टेबल किया जाएगा और दो ऐसे बिल होंगे जिसके द्वारा इस कानून में वक्फ बिल को लेकर संशोधन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद उठ चुका है। हमारे साथ इस वक्त स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी हैं, जो जगत गुरु श्री शंकराचार्य बद्री जोशीमठ सेवा समिति से हैं, और वो हमसे बात करना चाहते हैं कि इस बिल के संशोधन को लेकर जो सरकार कर रही है उस पर उनकी क्या राय है। स्वामी जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल है इसमें संशोधन ही नहीं, इस बिल को ख़त्म भी कर देना चाहिए, तो किस बनाम पर आप ये कह रहे हैं? मुख्य बात चीज़ है कि दो विषय हैं। आज के वर्तमान में हर भारतीय, हर हिंदू सनातनी इसके बारे में गंभीरता से सोचना है। विषय है कि वक्फ बोर्ड को विषय को लेकर हमारी जो भावना नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकली क्वेश्चन। हम जो भी बात करेंगे लीगैलिटी की विषय को लेकर सामने बात करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये नहीं कि एजम्पशंस को लेकर बात करेंगे। हमें स्टैटिस्टिक्स क्या है, असलियता क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है। यदि आप हमसे प्रश्न पूछे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात करेंगे, या हिंदू रिलीजियस एक्ट की तरफ बात करें उसके तरफ से बात करेंगे, या शरीयत एक्ट की तरफ से बात करें वो भी बात करेंगे। अब जिस एंगल से हमसे पूछे उस एंगल से हम प्रूव करेंगे कि भारत देश में ये वक्फ बोर्ड जो बना रहे हैं ना, इट्स कम्प्लीटली इलीगल है। या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी वक्फ बोर्ड जो बना था, कौन सा बेसिस से बना? कुछ तो कुछ बेसिस होता है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रक्रिया आया था उसमें कौन सा क्लॉज है जो वक्फ बोर्ड बनाने के लिए जो सहमति देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल करके एक वर्ड है, इलीगल का एक बहुत बड़ा अर्थ है। ये वक्फ बोर्ड है ना, इट्स ए कम्प्लीटली इलीगल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ यू सी एनी सेक्शंस, इट्स कम्प्लीटली इलीगल। आई एम नॉट टेलिंग। आज अभी जो वर्तमान में जो राजांग के बारे में तो बहुत विद्वान लोग बैठते हैं ना। भारत देश में कोई भी विद्वानों को हमको समझाने के लिए बोल दीजिए कि अभी वर्तमान में बना ये जो एक्ट कब का है, 1944 से में आमोदन होकर के जो एक्ट बना था ना वक्फ बोर्ड एक्ट में, किस आधार पर बना? उसमें सेक्शंस तो होता है ना, वो सेक्शन समझा दीजिए। वो सेक्शंस क्या बोल रहे हैं? वक्फ बोर्ड बनाने के लिए तो उसका अधिकार कौन दिया? और इसमें कंप्लीटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल इंडियन आर्टिकल्स की 25th का वायलेशन है, 26th का वायलेशन है, 27th का वायलेशन है। इतना सारी पूरा वायलेशंस होते हुए इसको कैसे बना दिया? उस समय क्या है कि सब लोगों के साथ बातचीत नहीं हुआ, जो लोग बनाने वाले बना दिया। अभी क्या हो गए, ये छोटा बड़ा हो गया। अभी इसका संशोधन की बात बोल रहे हैं। अरे पहले ये वक्फ बोर्ड इलीगल हैं, उसका संशोधन क्या है? हमारा मांग है कि उसको निरस्त कर देना चाहिए पहले। क्या भारत देश में मुसलमानों की ये है क्या? कोई लोग नहीं रह रहे हैं क्या? अरे अनादिकाल से भारतीय लोगों को स्थान है जहाँ जैन लोग भी रहता हैं, जहाँ क्रिश्चियंस भी रहता हैं, जहाँ अन्य लोग भी रहता हैं। यहाँ ये इलीगल वक्फ बोर्ड की तरह कोई अन्य व्यक्ति लोगों का है क्या? कोई भारत में हिंदू लोग रहता है, ये मुसलमान लोग हैं, मुसलमान लोगों की अरेबियन कंट्रीज हैं। आप हमको समझा दीजिए कोई भी अरब कंट्रीज में ऐसा वक्फ बोर्ड है क्या? एक और बात बता रहे हैं, अल्लाह के नाम पर भारत देश में भूभाग को लूटने के लिए प्रक्रिया है। सीधा सीधा बात है। यह भारत देश में रहने वाले कोई भी मुसलमान हमको समझा दीजिए, दिल्ली में ही बैठा है, हमें मुसलमान लोगों की इतना बड़ा मत गुरु बोलता है ना, कोई भी आकर समझा दीजिए हमारे कुरान के हिसाब से, हमारा नियमों के हिसाब से ये वक्फ बोर्ड बनना लीगलिटी है करके निरूपण करके बोल दीजिए हमको। हम प्रूव करेंगे आपके कुरान के हिसाब से, आपके शरीयत नियमों के हिसाब से, आप जो सोच रहे हैं अल्लाह उसके हिसाब से ये गलत हैं, निरूपण करके बताएंगे।
गवर्नमेंट इंडिया अभी जो गवर्नमेंट है वर्तमान संशोधन की बात चल रही है, हमारा मांग है कि इसका इलीगल है, इलीगल का संशोधन की क्या बात है। तो स्वामी जी, हर मुस्लिम वर्ग वैसे इसके संशोधन का विरोध नहीं कर रहा है। कुछ मुस्लिम वर्ग हैं जिसमें सूफी सजाउद्दीन और काउंसिल भी हैं, वो कह रहे हैं कि इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए और वो मान रहे हैं कि इस एक्ट में कुछ करप्शन जैसी प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। तो इसके चलते अगर कुछ मुस्लिम वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई? देखिए, मुसलमानों में सुन्नी लोग हैं, जो शिया लोग हैं, जो वो बोलेंगे उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। हम जो बताएंगे मूल मुद्दा की बात करते हैं। जब संशोधन की बात आया था, अभी भारत देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरा संशोधन होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था कब है? 1947 के समय पर है ना। उस समय जनसंख्या कितना है? 30 करोड़। अभी वर्तमान में 140 करोड़। जब वो 30 करोड़ से आप सोच लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या आ गया, उसी कानून लागू होता है क्या अभी भी? अभी उस समय जो जो बनाया था उसको संशोधन करना है। जब संशोधन नहीं किया तो जनसामान्य लोगों को बहुत तकलीफ होता है। अभी वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड का जितना प्रॉपर्टीज है आपके सामने, ये वक्फ बोर्ड क्या है, रिकॉर्ड रखेंगे, नहीं तो प्रवचन हो जाएगा। अभी आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, गवर्नमेंट अथॉरिटी रिकॉर्ड रख रहे हैं। इसमें 32 स्टेट्स का इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स भी है इसमें। और इतना ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये सारी बनाने की समय इसके ऊपर एक कमिटी बनाकर इसके सारी पर वक्फ बोर्ड की जो एसेट्स को डिजिटाइजेशन बनाने के लिए भी ऑर्डर दिया था। उस समय पहला ये सारी। स्वामी जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो दूसरी तरीके से बयान जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि जो मुस्लिम लोगों को ज़मीनें जो मिल गई हैं वक्फ के तहत, अब ये बिल जब ला रहे हैं तो ये एक मुस्लिम धर्म पर हमला किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें हड़पने की एक कोशिश है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये आपके पास गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, टाइटल पढ़ लेंगे समझ में आ जाता है। इसके लिए समाधान देता है। Revised guidelines of the scheme of computerization of records of state work boards, ये कब का है? 2014 11 अगस्त 2014 11 अगस्त। उस समय ऑर्डर दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था। क्या बोला था? ये वक्फ बोर्ड है जो 23 राज्यों में है, सारी पूरा राज्यों में कितना संपत्ति है, क्या कर रहे हैं, उसका जो आने वाली इनकम कहाँ खर्च हो रही है, या मदरसों में जा रहे हैं, या विद्यार्थियों को लोन देने के लिए जा रही है, या पीएएफ में जा रहे हैं, या डायरेक्टली जो अलखादा लोगों से जुड़ा हुआ मुस्लिम संस्थाओं को जा रहे हैं, ये सारी पूरा जांच होना चाहिए ना। अभी भी वर्तमान में वही हो रही है, यही मांग कर रहे हैं। ये जो लोग मुसलमान करके बोल रहे हैं, इसमें से कुछ लोग डायरेक्टली मिलिटेंट लोगों से संबंधित लोग हैं। कितना दिखाएं आपको हम एविडेंसेस? सारी पूरा दुनिया जानता है। अभी ये कंप्यूटरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द वक्फ बोर्ड्स, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी रिकॉर्ड्स हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि अभी तक ये कंप्यूटरेशन हुआ नहीं हुआ क्या? इसके ऊपर तो होना चाहिए। यदि कंप्यूटेशन हो गया तो अभी वर्तमान में कितने एसेट्स हैं, ये लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो कल राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी दावा कर लेंगे क्या? राष्ट्रपति भवन को छोड़ देता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दावा कर लेते हैं। अरे भैया, सामान्य मिनिमम सेंस है, कोई भी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म या वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी हो सकता है क्या? दिस वक्फ बोर्ड मीन्स इट्स नथिंग बट लीगली लूट कर रहे हैं। इट्स अ लूटिंग बोर्ड। आखिरी सवाल आपसे, बांग्लादेश में जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं जब से शेख हसीना वहाँ से भारत आई हैं और वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू मंदिरों पर कुछ आक्रमण होने के रिपोर्ट्स आए हैं और साथ ही साथ जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में वो भी इस वक्त सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये वास्तविक स्थिति है, क्योंकि इससे भारत देश क्या सीखना है वो हमको देखना चाहिए। अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश में हो रहे हैं उससे भारत देश क्या सीखना चाहिए? राजा को कभी पीठ नहीं दिखाना चाहिए, वो पहली बात है। और इंडिया में ऐसे भी अभी समस्या उत्पन्न होने के लिए, संभावना क्रिएट करने के लिए कुछ लोग भी तैयार हो रहे हैं।
कुछ मुसलमान जो धर्मगुरु बोलने वाले लोग भी ये वक्फ बोर्ड को संशोधन को लेके आकर ये बयान भी दे दिया, सारी मुसलमान लोग रोड पर आइए, हम धरना करेंगे। ऐसा भारत देश में दंगा करने के लिए भी प्लान्स बन रही हैं। किसी का हिम्मत है इसको नकार बोलने के लिए? ऐसा नहीं, प्लान नहीं बन पा रहे हैं, हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसी मूल बात है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, इसके लिए 3 कारण हैं। फर्स्ट, वहाँ का राजा लोग क्या एक्ट बना रहे हैं उसको ही पता नहीं चल रही है, और विद्यार्थी लोग रिजर्वेशन, उसका मूल कारण है रिजर्वेशन। नेक्स्ट, कोर्ट्स, जब कोर्ट देने के समय वो भी जज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ये भी जज हैं, हाई कोर्ट एक तरफ देता है, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ देता है, वही कन्फ्लिक्ट हुआ था ना बांग्लादेश में। जब एक जजमेंट आया तो हाई कोर्ट एक तरफ दे दिया था, फिर उसको खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ दे दिया था। एक ही लॉ पढ़ रहे हैं ना, हाई कोर्ट पे पढ़ने वाले जज सेपरेट लाना ही पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे पढ़ने वाले लोग जज सेपरेट लाना ही पढ़ रहे हैं, एक ही लॉ पढ़ रहे हैं। तो 2 तरीका से कैसे बना रहे हैं उसकी, ये वो लोगों को भी ये नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जजेस का भी थोड़ा समस्या आया, वो लोग भी ठीक ढंग से इसको ये डायरेक्शन नहीं दिया। और आपकी मांग क्या है कि क्या वहां से जो हिंदू शरणार्थी अगर भारत आना चाहेंगे उन्हें हमें लेना चाहिए? वो भी है, उसके साथ साथ आर्मी भी राजा के साथ नहीं दिया वहाँ, क्योंकि आर्मी का जो हेड होता है वो हेड का क्या मानसिक स्थिति पता नहीं। इसीलिए आर्मी ने क्या बोल दिया, हम जनता लोगों के साथ हैं। ये कैसे हो सकता है? तो वहाँ जनता की रोड में छोड़ दिया, इतना हंगामा हो गया। अभी वहाँ से एक और समस्या उत्पन्न होता है। वहाँ जितना करोड़ लोग जनता बोल रहे हैं, उसमें से कुछ लोग भारत देश में घुसने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा देश का जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का, जो रॉ का, स्पेशली IB का, बोर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस को ये दृष्टि में रखकर काम करना पड़ता है कि जो भी बांग्लादेश से भारत में एंटर होने के समय पर उसका रजिस्ट्री होना चाहिए। इसका सारी पर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो चोर लोग आकर भारत देश में घुस गए तो रोहिंग्या की तरह भारत देश का भी समस्या होता है। तो आप चाहेंगे कि जो हिंदू वहां से आना चाह रहे हैं माइनॉरिटीज भारत में, उनको भारत में शरण मिलनी चाहिए? अवश्य देना चाहिए, न केवल हिंदू लोगों की, भारत में जो पीड़ित लोग हैं, यदि वो लोग भारत नियमों के अनुसार रहने के लिए जो भी अनुरोध करेंगे, पहले से सनातन धर्म है ना हमारा, जो भी पीड़ित लोग हैं वो लोगों को हम यहाँ स्थान देता है, परंतु कंडीशन से भारत देश में रहने वालों को भारत देश की कंडीशन के अनुसार रहना पड़ता है। और एक और बात भी बोल रहे हैं, जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, अब मूल बात कर रहे हैं, भारत देश में जो रहने वाले ये मुसलमान लोग हो या पाकिस्तान में या बांग्लादेश हो, ये कन्वर्टेड मुसलमान लोग हैं। एक समय पर ये सभी लोग हिंदू थे, कन्वर्टेड हो गया। तो आप अगर मुस्लिम भी आना चाहेंगे तो भारत को उन्हें लेना चाहिए शरणार्थी? उसका रजिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता है, वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या उसका संबंध किस किस के साथ संबंध है। जब तक ये सारे डिसेंड नहीं होता है, किसी का भारत देश में अलाउ करना घातक का ये हो जाता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन से खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसका खारिज करना चाहिए उसको, और बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको देखकर काफ़ी जो चिंताजनक जो दृश्य हैं वहाँ से, जिस पर हिंदुओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं उसको लेकर भी भारत में भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक। धन्यवाद।